everyone. Let's start with atomic mass. Okay, so atomic mass को फाइंड करने के पहले आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे डेली लाइफ का। हमने क्या किया, हम पिज्जा लेते हैं। आपको पिज्जा बहुत पसंद है ना, आप सभी लोग पिज्जा बहुत खाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पिज्जा। हमने एक पिज्जा ले लिया। अब हम इस पिज्जा के 12 इक्वल पार्ट्स करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 12 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, मैं पार्शियलिटी करूंगी, मेरे साइड जो मैं स्लाइस ले रही हूँ वो मैं ज्यादा लूंगी, बाकी सबके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ओके, आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Now these are 12 equal parts. Just imagine like this. These are 12 equal parts. हमने इस पिज्जा स्लाइस के 12 equal parts कर लिए। अब इन 12 equal parts में से एक पिज्जा स्लाइस मैंने रिमूव किया। ओके, नाउ ये जो पिज्जा स्लाइस है, इस पिज्जा स्लाइस से हम क्या कर रहे हैं, हम हर एटम के मास को कंपेयर कर रहे हैं। ओ माय गॉड मैम, आप पिज्जा स्लाइस से एटम के मास को कंपेयर कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो है हमारा कार्बन एटम, आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसका नाम है C12 कार्बन एटम। आइसोटोप मतलब समझते हैं बेटा, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस वाली स्पीशीज को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम कार्बन 12 ले रहे हैं। इस कार्बन 12 के हमने 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। ठीक है, अब इन 12 इक्वल पार्ट्स में से हमने एक छोटा सा पार्ट रिमूव किया। अब इस पार्ट से हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट के मास को कंपेयर करेंगे। अब सपोज हमारे एक एलिमेंट का मास इस पार्ट के 4 टाइम्स है, विच मीन्स एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 4। सपोज हमारे इस एलिमेंट का मास 16 टाइम्स है इस मास के, इस पार्ट के, तो हम कहेंगे एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट इज 16। तो आपने जो 9th 10th में रट्टाफिकेशन किया था, क्या किया था, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 लर्न कर लीजिए, मास ऑफ हीलियम इज 4 लर्न कर लीजिए, मास ऑफ कार्बन 12 आपको पता ही है, ऑक्सीजन के लिए आपने 16 लर्न किया था, नाइट्रोजन के लिए आपने 14 लर्न कर लिया था। वो आया कहां से था, वो हमारे इस पिज्जा स्लाइस से आया था, विच मीन्स कार्बन आटम। कौन सा कार्बन, कार्बन 12, इसके 12 इक्वल पार्ट्स किए, इनमें से एक पार्ट को रिमूव किया, इस पार्ट से हमने हर एलिमेंट के मास को कंपेयर किया। इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ओके, अब एटॉमिक मास से रिलेटेड आपको कोई डेफिनेशन भी पूछ सकता है जो आपको बेसिक आनी चाहिए। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बेटा एवरेज एटॉमिक मास के टर्म्स में, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एलिमेंट की आइसोटोपिक मास पता होना चाहिए, प्लस रिलेटिव अबंडेंस पता होनी चाहिए। कहां से पता चलती है, आपको क्वेश्चंस में गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा कि क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, 35.5 एंड 37। ये दोनों के दोनों आइसोटोप्स किस चीज के हैं बेटा, क्लोरीन के हैं। अब ये किस प्रपोर्शन में पाए जाते हैं, इनका जो आइसोटोपिक अबंडेंस है, आइसोटोपिक अबंडेंस है वो किस प्रपोर्शन में है बेटा, 3:1 के प्रपोर्शन में है। अब आप बताइए इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में डेटा आपको गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन फाइंड कीजिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, आप कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर एक रूल होता है बेटा, हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं इनके हम मास का हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीशन। किस चीज का समीशन, जो भी हमारा आइसोटोप है वो इनटू रिलेटिव अबंडेंस। तो हमने लिखा आइसोटोपिक मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस, आइसोटोपिक मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, अब आपने बाय समीशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, इसको मैं क्लोरीन की जगह एटम लिख देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि हमने ये जनरल मैनर में फॉर्मूला लिखा है, एटम, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ओके, अब मुझे क्लोरीन के लिए फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम, ऑफ क्लोरीन एटम कैसे फाइंड करेंगे, 35.5 इनटू, अब इसकी जो अबंडेंस है वो कितनी है, आइसोटोपिक अबंडेंस 3, क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 37 इनटू 1 बाय 3 + 1 कितना होता है बेटा, 4 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का फाइंड कर लेंगे। आपको एग्जाम में इस फॉर्म में क्वेश्चंस भी देता है, कैसे देता है,
Nitrogen occurs in nature in the form of two isotopes with atomic masses 14 and 15 respectively, which means nitrogen किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में बेटा, 14 and 15 एटॉमिक मास वाले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 नेचर में है ये, ठीक है। अब आपसे कहता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14.0067, ये गिवन है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करना है। तो आप याद रखिएगा अगर हमारे पास टू आइसोटोप्स है तो इनका टोटल परसेंटेज कितना होगा, 100 होगा। अब हम कैसे करते हैं, हमने अज्यूम कर लिया, लेट दी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 14, इसको हमने क्या मान लिया, x कंसिडर कर लिया, ओके। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 15 y कंसिडर कर लिया। अब आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 होता है, तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 100 माइनस x, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आप क्या फॉर्मूला सीख कर आए हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखेंगे, आइसोटोपिक अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस। अब आइसोटोप क्या क्या है यहाँ पर, 14 एंड 15 है बेटा, तो आप क्या लिखेंगे 14 इनटू, इसकी रिलेटिव अबंडेंस हमने क्या अज्यूम किया है, इसकी जो परसेंटेज है वो हमने अज्यूम किया है x प्लस 15 इंटू 100 माइनस एक्स, बाय टोटल वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 100 हो गई, ओके। बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 14.0067 is equal to 14x plus 1500 minus 15x by 100। तो हमारे x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 1400.67 is equal to minus x plus 1500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 99.33। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू 100 माइनस 99.33 इज इक्वल टू 0.66, ओके। तो इस तरह से हम परसेंटेज अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। 0.66, 0.67, okay, so by using this we can find the percentage abundance। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछता है वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको फ्रैक्शनल के फॉर्म में दिया होगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी रिलेटिव अबंडेंस की, 1, ओके। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज। So for more such videos related with chemistry, please like and subscribe my channel. Thank you. See you in the next video. Bye bye.